वो वक्फ के नाम पे, वक्फ क्या है? वो कहते हैं वक्फ के नाम जमीन हो गई, मैं मानता हूँ। वक्फ क्या है? अल्लाह के नाम जमीन हो गई। अल्लाह किसके हैं? मेरे और आपके हैं। तो वो जमीन किसकी हुई? मेरी और आपकी हुई। तो मेरे को जाने की इजाजत क्यों नहीं है फिर? अगर तो कोई और आइडेंटिटी है जिसने मुझे बनाया, तो यानी कि कोई और आइडेंटिटी है जो अल्लाह से ज्यादा कैपेबल है जिसने मुझे बनाया। ये हिंदू मुसलमान पे राजनीति होना सही है? तो मौका किसने दिया? बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी, वहां अवशेष मिले, साक्ष्य मिले तभी काम हुआ ना चालू। तो पहले नहीं मिलते तो नहीं होता। हम खुले दिल से कहते हैं हमारा झंडे वाला मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, कालका जी मंदिर, कोई भी मंदिर हो, आप एएसआई की टीम भेज दीजिए। संभल हिंसा हाँ जी, हाँ जी। कैसे देखते हैं? 3 मूर्तियां सामने आई हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, संभल ऐसे एक नहीं, कई जगहें हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो मंदिर है, मस्जिद है, ये इबादत करने की जगह है, ये पूजा करने की जगह है, ना कि कब्जा करने की जगह है। आपको समस्या है, आप पूजा कीजिए। कि ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाके पूजा कीजिए, मंदिर का स्वरूप बदलिए, मंदिर के स्वरूप का बदल के आप मस्जिद बनाइए। आपको अपनी नमाज पढ़नी है, आपको अपनी पूजा करनी है, तो अपने स्थानों पे जाके पूजा कीजिए, स्वरूप नहीं बदलिए ना। तो और संभल की हिंसा में जब प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो किसी के घर पे जाके तो मारा नहीं प्रशासन ने। कोई रोड पे आया, रोड पे विरोध किया, तो वहां पे ऐसा कुछ हाल हुआ ना। आप ये बताइए, किसी के घर पे जाके गोली मारी है क्या? तो फिर इसमें कहाँ है? अगर मैं यहाँ पर आके ये मैनेजमेंट चल रहा है और इस मैनेजमेंट को मिसमैनेजमेंट करना लगूं और बिल्कुल गड़बड़ करने लगूं, तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। संभल हिंसा का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? संभल हिंसा का जिम्मेदार तो बेसिकली वो लोग हैं जो हिंसा करने आए। जो कोई हिंसा करने आएगा तभी तो हिंसा होगी ना। प्रशासन आया है, आपको अपनी बात कहनी है, यानी कि आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, यानी कि आपको प्रशासन पे, कोर्ट पे, कानून पे कोई विश्वास नहीं है। कानून ने आप अपनी बात कहिए, कानून पे जाके कहिए। कानून पे ना जाके कह के आप धरना कर देंगे, आप रोड ब्लॉक कर देंगे, आप हिंसा करने आएंगे, और फिर जब तक तो आंखें दिखाएंगे, जब तक आपसे कुछ नहीं कहा, साला कुछ करके दिखाओ जी, कुछ ऐसा है जी। अगर आप में हिम्मत है, प्रशासन ने कुछ कर दिया तो बेचारे बन जाएंगे, अजी हमें तो मार दिया है, देखो जी मार रहे हैं। घर पे जाके किसको मारा है? रोड पे जाके मारा है ना जी। रोड पे जाके आप, रोड पर अगर आप हिंसा करेंगे, आप नॉनसेंस करेंगे, आप बदतमीजी करेंगे, आप गैर कानूनी काम करेंगे, आप कानून व्यवस्था तोड़ेंगे, तो कानून को तो जरूरत है कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, वो सख्ती बरतेगी। लगता लगातार जो विपक्ष है, लगातार विपक्ष जो है वो गरमाया हुआ है कि ये बीजेपी वाले जो हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं, कहीं पे भी खोज लो वहाँ आपको मूर्तियां निकल जाएंगी। दुनिया के भारत के किसी भी कोने से आप निकाल सकते हो। भारत के किसी कोने से निकाल सकते हो। पहले समस्या तो यही आ जा रही है ना कि आपने ऐसी अगर आप, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो सभी धर्मों को इजाजत है ना अपना अपना काम करने की। मैं अपने धर्म को मानूं, आप अपने धर्म को मानो, यही है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप मेरी जगह पे आके, और ये अब नहीं हो रहा है। मैं तो आपके बहुत संभल की बहुत दूर की बात कर रहे हैं, ये मैं ईदगाह की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में झंडे वाला मंदिर के सामने ईदगाह है, वहाँ एक पार्क था, बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ सभी लोग खेलते थे। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो बचपन से मैं वहाँ खेलने जाते थे। आज आप कहिए कि उस पूरे पार्क को पूरी तरह दीवार घेर के ऊंचा ऊंचा बना दिया है, कोई बाहर का आदमी वहाँ अंदर घुस भी नहीं सकता है। तो अब ये बताइए कि जिस जगह हम जाके खेलते थे, अब वहाँ जाके टहलने के लिए भी कैपेबल नहीं है, या हमें वहाँ घुसने भी नहीं दिया जा रहा। यानी कि वो तो सामाजिक जगह थी, वो तो देश की जगह थी, वो तो सभी लोगों की जगह थी, वो तो सद्भावना वाली जगह थी, वो तो धर्मनिरपेक्ष वाली जगह थी। अब वो एक कम्युनल हो गई वो जगह, वो मस्जिद की जगह हो गई, वो ईदगाह की जगह हो गई। वहां पे आपको घुस भी नहीं सकते हो, आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हो। तो ये जो गड़ा, ये तो जगह हड़पने के लिए, अगर आप धीरे धीरे सारी जगह हड़प लोगे तो हमें कहीं रहना तो होगा ना, कहीं पढ़ने तो जाना होगा, कहीं कॉलेज जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। अगर जगहें खेलने के नाम पे ऐसे हड़प ली जाएंगी तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं दिल्ली ईदगाह की बात कर रहा हूँ।
भाई साहब से बात करिए। हाँ जी, हाँ जी। ये तो दिल्ली ईदगाह की बात सीएम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि जो कल की अवतार है वो संभल में ही होगा, ऐसा ही है कुछ। ये इसके बारे में मैंने सुना नहीं है। सीएम जी क्या बोल रहे विधानसभा हैं, में बोला है उन्होंने बोला होगा कि उनकी अपनी निजी राय होगी या कुछ की कल की अवतार वहां होंगे या नहीं होंगे। मैं क्योंकि उस बात का धर्म का ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए उसको नहीं बोल पाऊंगा। अगर अगला कोई क्वेश्चन है तो बोलता है। क्या कहेंगे, 3 मूर्तियां मिली हैं संभल में, कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, 3 मूर्तियां मिली है मंदिर के अंदर, एक मंदिर के अंदर ही मंदिर में, जिसको बंद करा गया था। और एक्चुअली में मैं ये और जोड़ दूं इसमें कि ये समस्या अभी 1 महीने 2 महीने पुरानी नहीं है। वहाँ के रहने वाले लोग बता रहे हैं, क्योंकि उस जगह से अपना भी थोड़ा सा जानकारी। वहाँ पहले मंदिर भी हुआ करता था, वहाँ सभी लोग जाते थे और मुस्लिम लोग वहाँ पे एक कॉर्नर पे जाके अपनी नमाज भी पढ़ते थे और मंदिर भी चलता था, प्रॉपर मंदिर होता था। धीरे 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 ये पिछले 40-50 सालों की बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे उसको कवर कर दिया गया है। और वहां पे आपको आपकी आस्था, मुझे नहीं मालूम आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपको आपकी आस्था करने से मना कर दिया जाए, आप क्या करोगे? और वो तो कानून के शरण में गए ना जी, वो तो कानून की। देखो जी, हमें अपनी आस्था के प्रति हमें नहीं किया, हमें पूजा नहीं करने दी जा रही और वो बंद कर दे रहे हैं, वो मना कर दे रहे हैं। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। तो संभल ये जो दिक्कत है, ये तो उन भूखे लोगों को क्या कारण है, जो जगह जमीन की भूख है, वो वक्फ के नाम पे। वक्फ क्या है? वो कहते हैं वक्फ के नाम जमीन हो गई। मैं मानता हूँ वक्फ क्या है, अल्लाह के नाम जमीन हो गई। अल्लाह किसके है? मेरे और आपके। तो वो जमीन किसकी हुई? मेरी और आपकी हुई। तो मेरे को जाने की इजाजत क्यों नहीं है फिर? अगर वो वक्फ की है और वो अल्लाह की है, और अल्लाह तो आके रह नहीं रहे वहां पे, अल्लाह के बंदे ही तो रहेंगे ना। मैं भी तो अल्लाह का ही बंदा हूँ ना। या तो ये मानो कि मैं अल्लाह का बंदा नहीं हूँ, या तो ये मानो नहीं कैसे। जब तक आप मुसलमान नहीं हैं तब तक आप अल्लाह के बंदे नहीं हो। ठीक है, पहली मेरा क्वेश्चन वही है। 2 मिनट में मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के हिसाब, कुछ लोगों के हिसाब से पूरी क्रिएचर, पूरा संसार, पूरा अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने बनाया, मैं मान गया अल्लाह ने बनाया। तो इसका मतलब मुझे और उनको दोनों को अल्लाह ने बनाया। बड़ी क्लियर सी बात है ना। अगर मुझे अल्लाह ने नहीं बनाया तो कोई और आइडेंटिटी है जिसने मुझे बनाया। तो यानी कि कोई और आइडेंटिटी है जो अल्लाह से ज्यादा कैपेबल है, जिसने मुझे बनाया। तो इसका मतलब आप ये मत कहना बंद कर दीजिए अल्लाह ही एक भगवान है। फिर तो भाई कई सारे भगवान है। लेकिन अगर कोई अल्लाह ने ही मुझे बनाया तो फिर मैं भी उस जगह में जाने का उतना ही अधिकारी हूँ जितना आप हो। फिर आप उसमें दरवाजा बंद कर दो तो मैं क्यों नहीं जा सकता उसमें? डबल स्टैंडर्ड है ना ये तो। अच्छा, ऐसा ही क्यों रही? अब हिंदू जागा है, ऐसा ही कुछ हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है भाई साहब ने कही वक्त की जमीन, वो वक्त भी नहीं है, वक्त की जमीन है। वक्त की जमीन है। अब वो कैसे? वक्फ ने हड़पाई और वक्त लेगा। आप वक्त लेगा कैसे लेगा वो तो हमें पता है। तुम हड़पना जानते, हम छीनना जानते हैं। बाबा का डंका कर लेंगे भाई साहब। बाबा का डंका है, बाबा का डंका, बाबा का डंका। और मजे की बात है, मंदिर के अंदर मंदिर की ही मूर्तियां आपने कब्जा ली। अखिलेश यादव बोलते हैं कि कहीं भी खोद लो आपको मूर्तियां मिल जाएंगी। तो ऐसे तो सारी दुनिया भारत का खोदते। इसका मतलब अखिलेश यादव ने कबूल कर लिया क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये हिंदू मुसलमान पे राजनीति होना सही है? तो मौका किसने दिया? बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी, वहां अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, तभी काम हुआ ना चालू। तो पहले नहीं मिलते तो नहीं होता। हम खुले दिल से कहते हैं, हमारा झंडे वाला मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, कालका जी मंदिर, कोई भी मंदिर हो, आप एएसआई की टीम भेज दीजिए। साक्ष्य मिले आपका, अगर आपके अंदर औकात है तो। खुला चैलेंज।